गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे हीट फ्लोज एंड द टेम्परेचर का, और उसमें मैंने टॉपिक आपको पढ़ा रहा था कौन सा, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर का, जिसमें मैंने आपका मरकरी थर्मामीटर को मैंने पढ़ा दिया था। ये टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया था। सेकेंड टॉपिक अल्कोहलिक थर्मामीटर, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। और थर्ड टॉपिक था इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसके बारे में मैंने बता दिया था। और एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ था क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर एक बचा हुआ था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अब अगर डिफिनेशन इसका डिफाइन करना होगा तो आप बोलिएगा द थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लियर है? अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। आप इस तरह से इसको फिगर बना लीजिएगा, मैं इसको डिफाइन करना बता देता हूँ। और इसके इनसाइड में एक बल्ब होता है, इसको बल्ब कहा जाता है। और जहाँ पर ये ट्यूब बैंड रहता है उसे किंग कहा जाता है। और जिस ट्यूब से ये इसके अंदर जो फुलफिल होता है मैं बताऊंगा, उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। और ये जो एक ग्लास स्लैब या फिर कहिए ग्लास सील्ड, ग्लास के साथ सील्ड होता है, उसे ही नैरो डायमीटर ग्लास सील्ड कहा जाता है। क्लियर है? इसका कंस्ट्रक्शन को आप यही बोलिएगा, ए क्लिनिकल थर्मामीटर विच इज द initial side a bulb and in the inner side a capillary tube is used with the kink, and the whole substance या whole thermometer is kept sealed with the glass with narrow diameter in which Hg, मतलब Hg इसको Hg कहा जाता है, Hg is filled। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम इसका वर्किंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्किंग। इसका वर्किंग क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। व्हेन वी यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर, कैसे यूज किया? क्वेश्चन पूछेगा हाउ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड। ओके, तो आप बोलिएगा वी यूज क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन वी पुट द क्लिनिकल थर्मामीटर इन द आर्म एंड इन द माउथ, देन आफ्टर सम टाइम्स in this field Hg is raised, then after we read the thermometer then get the temperature of a body। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसके बारे में और जानना है। इन दिस थर्मामीटर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल बोथ आर इंडिकेटेड। क्लियर? इसमें आपका फ़ारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों में मेजर करने के लिए आपका लिखा हुआ रहता है, राइट रहता है। क्लियर? एंड रेंज इसमें सेल्सियस में कहेंगे तो कितना से कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस से इसका रेंज जो होता है आपका, इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है आपको? ओके, हाँ, इसमें एक ये भी लिख सकते हैं, मैंने तो बोला ये जो थर्मामीटर होता है आपका कौन सा स्केल दिखाता है? सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों दिखाता है। तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल में इसका रेंज क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रहता है इसका? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। क्लियर है आपको? ओके। और हाँ, इसमें अगर एक पूछेगा एक हेल्दी ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसमें आप बोलिएगा हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री होता है सेल्सियस। ठीक है? हेल्दी ह्यूमन का टेम्परेचर आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है आपको? ओके, ये तो आपका इसकी बात हुआ। और इसके साथ एक और थर्मामीटर यूज किया जाता है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना है। देखिए, सम थर्मामीटर आर यूज टू वेरी हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल फर्नेस, बर्नर। जैसे फर्नेस या बर्नर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी आता है, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? बाई मेटालिक थर्मामीटर कहते हैं या फिर ओवन थर्मामीटर कहते हैं। क्लियर है आपका थर्मामीटर का टॉपिक? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। आपका कौन सा टॉपिक? आपका नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, इसमें एक और टॉपिक है। एक आपका मॉडर्न एज में जो एक और टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
नाउ-ए-डेज मतलब अभी के समय में आपका जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे कि आप एचजी फील्ड रहता है उसको आप यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर आप कौन सा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है ना, उसको कहते हैं आपका डिजिटली थर्मामीटर। मतलब कहने का सेंस ये है, इस थर्मामीटर में कुछ नहीं, इस थर्मामीटर में आपको डिजिटली मेजर किया जाता है। उसमें क्या रहता है, एक नंबर वाइज लिखा है, मतलब डिजिटल में मेजर किया जाता है। एक न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार आजकल इसको रिप्लेस करके डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। आपका कौन सा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है हीट एनर्जी का। क्लियर, ओके। आप इसका डेफिनेशन यही बोलिएगा, मैंने इसके बारे में लिखाया भी था। मैंने ये पहले भी लिखा चुका था, द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। मतलब ऐसा एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। किस कारण से, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब दो बॉडी में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो ही ये हीट एनर्जी एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आपने हीट एनर्जी समझ में आ गया। अब इसके बारे में पढ़ना है क्या, देयर आर द सम प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस होता है वो पढ़ना है। तो देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी। कहने का सेंस ये है कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका कितना प्रोसेस है, इसका 3 प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। अब इस तीनों प्रोसेस के बारे में हम बारी बारी से पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम फर्स्ट टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन के बारे में। ओके, the transfer of heat in a body to another body without any movement
is called conduction। मतलब हीट एनर्जी का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किसके कारण होगा, जब किसी बॉडी को बिना हम मूवमेंट किए ही उसका ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। उसी बात को मैंने लिखा है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी मूवमेंट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, when you hit any pan, when you hit any pan, कहने का सेंस ये, जब आप किसी गैस बर्नर से क्या करते हैं, एक पैन को इस तरह से गर्म करते हैं, तो पैन को क्या आप बराबर मूवमेंट थोड़ी करते हैं, वो तो रख देते हैं और ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पैन आपका हीटेड हो जाता है। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कंडक्शन में क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस के थ्रू वो आपका ट्रांसफर होता है हीट के बारे में। ठीक है, तो कंडक्शन में ही एक टॉपिक क्या है, आपका कंडक्टर है। कंडक्टर में आपका एक प्रोसेस क्या है, कंडक्टर। The material which allows to pass the heat energy is called conductor। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, या फिर कॉपर, या फिर फेरस मतलब लोहा एक्सेट्रा। एल्युमिनियम का आपके घर में देखते होंगे कि आपका प्लेट यूज होता है, कॉपर का वायर यूज होता है, और फेरस का आपका या तो रॉड या समथिंग रहता है। ये सब क्या है, आपका कंडक्टर है। क्लियर है। अब आपको कंडक्टर में पढ़ना है कंडीशन। कंडक्टर का कंडीशन कौन कौन सा होना चाहिए इसके लिए, इसका दो कंडीशन है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फर्स्ट कंडीशन है must be connect with each other। मतलब आपका जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट प्रोसेस कंडक्शन, इसमें आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ कि वो मस्ट बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो टच में रहना चाहिए। और सेकेंड है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। सेकेंड में ये है कि वो दोनों बॉडी में क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तो ही आपका कंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपका एप्लीकेशन में क्या है, कुकिंग में यूज किया जाता है। कौन कौन सा में, कुकिंग पॉट्स में, कुकिंग पॉट्स। सेकेंड में थर्मामीटर में भी तो यूज किया जाता है, थर्मोमीटर। थर्ड में इलेक्ट्रिक वायर, हीटर,
एक्सेट्रा। मतलब ये सब चीज़ में यहाँ पर कैसे किया जाता है, कंडक्टर का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है आपका कंडक्शन में ही कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तब हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। The material which does not allow to pass heat energy is called insulator। कहने का सेंस ये, जो मटेरियल आपको हीट एनर्जी को पास करने नहीं देता है, हीट एनर्जी को पास करने नहीं देता है, वो क्या कहलाता है, आपका इंसुलेटर। क्लियर है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं बहुत सारे चीजें, प्लास्टिक, पेपर, पॉलीथीन एक्सेट्रा। ओके, अब हम इंसुलेटर के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ओके, अब इंसुलेटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट तो एप्लीकेशन आप देखते हैं कि आपके घर में जो कुकिंग पॉट्स होता है उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना रहता है, इंसुलेटर का बना रहता है, जो कि ब्लैक रंग का होता है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट इन कुकिंग पॉट्स। सेकेंड में आप लिख सकते हैं मेकिंग क्लॉथ्स। देखिए, अब एक बर्ड फीडर जो होता है, बर्ड फीडर मतलब कहने का सेंस ये है कि जो बर्ड का जो पंख होता है उसमें इंसुलेटर रहने के कारण क्या रहता है, वो अपने शरीर में हीट को एब्जॉर्ब रखते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत से चीज़ में आपका इंसुलेटर यूज होता है। देयर आर मेनी वेरियस वेज। अब देखिए, जैसे कि सोल्डिंग में यूज होता है, सोल्डिंग का जो आप पकड़ने वाला रहता है उसमें यूज होता है। हैंडलिंग, फिर से और बहुत सारा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर प्रोटेक्टिंग। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इंसुलेटर का। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा टॉपिक एक पढ़ाएंगे, एक जो बचा हुआ है आपका रेडिएशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप इस टॉपिक्स को, जितना भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उसको पहले अच्छे से वीडियो को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर को लिखना है। ठीक है। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे रेडिएशन। क्लियर है। ओके, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए और इस बीमारी से अच्छे से रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से जो कर रहे हैं वो सब पढ़िए। ठीक है। ओके, फाइन।